अक्सर जब हम किसी से बात करते हैं, किसी को अपनी कहानी सुनाते हैं, कोई प्राइवेट बात करते हैं तो उनसे कहते हैं कि प्लीज़ किसी को बताना नहीं। लेकिन होता ये है कि जैसे ही हम उन्हें वार्न करते हैं कि नहीं बताना, और वो जाकर के किसी और इंसान को या काफ़ी सारे लोगों को बता देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों जानते हैं आप? तो चलिए आज मैं इस पे थोड़ी सी लाइट डालने की कोशिश करूंगी और आप लोग इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। क्यों बहुत सारे लोग अपने अंदर में किसी के सीक्रेट रख नहीं पाते हैं? क्यों अक्सर ऐसा होता है कि अगर किसी ने हमें बताया है और हमें भी भारी लगने लगता है और हम अपने अंदर में उसे होल्ड नहीं कर पाते हैं, हम उसे किसी न किसी से बोल देते हैं, उसे उगल देते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि हम अक्सर अपने भीतर में बहुत सारी एनर्जी लेकर बैठते हैं। ऐसे बहुत सारे इमोशंस की एनर्जी हमने होल्ड की हुई है, जिसे हम कहेंगे कि नेगेटिव एनर्जी है। तो जब हम खुद का इतना सारा लेकर बैठे हैं तो हमारे पास अक्सर हमें सुनने के लिए आते भी वही लोग हैं जो हमारी ही जैसी एनर्जी के होते हैं। हम किसे अट्रैक्ट करेंगे, राइट? तो हम जैसे हैं वैसे ही लोगों को, उसी तरीके की एनर्जी के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर हमने किसी को चुना है और हमने उनसे किसी अपनी कोई भी सीक्रेट या प्राइवेट बात उनसे शेयर की है, फिर भी वो बात आगे चल कर के एकदम पब्लिक हो जाती है और हमें किसी थर्ड इंसान से ये पता चलता है कि हमारे ही बारे में, और अक्सर होता ही है कि वो बात मैनिपुलेट होकर के बाहर आती है। तो चलिए पहले ये जानेंगे, ये बहुत ज़रूरी है कि हम जब खुद होल्ड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर में भी बहुत नेगेटिव एनर्जी है और वो नेगेटिव एनर्जी इतनी ओवरवेलमिंग है, कहते हैं कि जैसे कप का प्याला ऑलरेडी पूरा भरा हुआ और आपसे कोई फिर से कहे कि थोड़ी सी चाय और है या कॉफ़ी बची है, क्या आप और लेना चाहेंगे? तो आप क्या कहेंगे, पहले मैं इसे खत्म कर दूं, उसके बाद में मैं अगर लगेगा तो लूंगा या लूंगी, राइट? ऐसे ही हमारी बॉडी में इमोशंस होते हैं, नेगेटिव इमोशंस होते हैं, जिसे साइंटिफिक अगर मैं भाषा में कहूंगी तो कहूंगी कि मेटाफिजिकल लैंग्वेज जो है उसे मैं कहूंगी तो हमारे अंदर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नेगेटिव एनर्जी होती है, और हमारे अंदर में फोटॉन्स की एनर्जी बहुत कम होती है, विच इज साइंटिफिकली प्रूवन, यानी कि लाइट, यानी कि पॉजिटिविटी। तो इसके लिए कहा जाता है कि अगर आपके नेगेटिव इमोशंस हैं, उन इमोशंस को एनकाउंटर करते जाए, उस एनर्जी को रिलीज करते जाए देन एंड देयर, राइट? तो अगर आपने इस एनर्जी को अपने अंदर से रिलीज नहीं किया, निकाला नहीं है, तो ना तो आप खुद होल्ड कर पाते और ना ही वो इंसान होल्ड कर पाएगा जिसे आपने शेयर किया है, राइट? तो इसीलिए जरूरी है कि आप अपने अंदर में इमोशंस को होल्ड ना करें। एक कारण तो ये हुआ। दूसरा, अगर आप अपने इमोशंस को होल्ड करके रखते हैं बहुत समय तक, हम अक्सर हमारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं कि बहुत प्रोलॉन्ग्ड इमोशंस होते हैं जिनकी वजह से कहते हैं ना कि हम शरीर में बीमारियों को भी महसूस करते हैं, बीमारियां पनपना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप चक्रा साइंस को पढ़ेंगे, चक्रास के बारे में बहुत डिटेल में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे अलग अलग इमोशन जो है हमारे चक्रा को अटैक कर रहे होते हैं। तो अगर कहेंगे कि आपको बहुत लंबे समय से गुस्सा आता है, प्रोलॉन्ग्ड, जिसे मैं कहूँगी प्रोलॉन्ग्ड एंगर है आपका, क्योंकि एंगर अटैक के जैसे आता है। एंगर कभी भी छोटा छोटा नहीं आएगा, तो क्या वो एंगर नहीं होता जो दूध के उबाल जैसा आता है, वो इंस्टेंट रिएक्शन होता है। एंगर एक अटैक के जैसे आता है। वो अटैक के जैसे क्यों आता है? क्योंकि आपने अपने भीतर में बहुत समय तक उस एंगर को दबा के रखा है। आप किसी पर बहुत समय से गुस्सा लेकर के दबाए रखें, चलो इसको मैं एक बार छोड़ देता हूँ, 2 बार छोड़ देता हूँ। आपने मान के सोचा होगा कि मैं 4 से 5 बार तक ही झेल पाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं झेल पाऊंगा। उसके बाद में आप अपने उस गुस्से को उस पर निकाल देते हैं। अगली बार से हम क्या करेंगे वो भी मैं बताऊंगी आप लोगों को। तो वो एंगर आपको कहाँ अटैक कर रहा है? वो एंगर कर रहा है आपके सोलर प्लेक्सस पर, यानी कि आपका वो एरिया, आपके एब्डोमेन के ऊपर का एरिया जहां पर आपका मणिपुरा चक्रा होता है, जहां पर आपकी पैनक्रियाज होती है। बॉडी में हमें कहाँ अफेक्ट हो रहा है? फिजिकल बॉडी में हमारी पैनक्रियाज के एरिया में। इसीलिए बहुत सारे लोगों को डायबिटीज होना शुरू हो जाती है।
कहीं आपके भीतर में भी तो ये एंगर नहीं है। तो ये तो मैंने सिर्फ एंगर की बात की है, गुस्से की बात की है। ऐसे बहुत सारे इमोशंस है। अगर आपको बहुत समय तक डर लगता है, इनसिक्योरिटी की फीलिंग आती है, तो आपका रूट चक्र यानी कि मूलाधार चक्र, आप जमीन पर रह नहीं पाएंगे, आप ग्राउंडेड नहीं रह पाएंगे। तो जब आप ग्राउंडेड नहीं रह पाओगे तो आपके अंदर में बाकी के इमोशंस भी और अटैक करना शुरू करेंगे, घर बना लेंगे, ईगो आएगा, अग्रेशन आ जाएगा, फ्रस्ट्रेशन आने लगेगी। तो ये बहुत सारे इमोशंस हैं जो धीरे धीरे करके हमारे ही शरीर में अपनी जगह बनाना शुरू कर देते हैं। शुरुआत इनकी एनर्जी बॉडी से होती है। इसलिए कहा जाता है कि अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा होल्ड ना करें। इन इमोशंस को जब तब वक्त मिले, आपको बहुत सारी टेक्निक्स हैं कैसे निकाला जाता है। आप अपने आप को खाली करते जाएंगे, रिलीज करते जाएंगे, तो आप अपने आप में स्वस्थ भी महसूस करेंगे। तो इमोशंस को रिलीज करने के लिए हमारे यहाँ योगा भी सिखाया गया है, जो फिजिकल टेक्निक्स जो बताई जाती हैं ना, एक्सरसाइजेज जिसे हम बोलते हैं। तो अगर आप रोलिए तो आपका बहुत प्रोलॉन्ग्ड, आप किसी चीज़ को लेकर दुखी हो रहे हैं, सैडनेस है, तो आपके आंसू क्या कहते हैं? आपके आंसू ही हैं जो फिजिकल फॉर्म होते हैं किस चीज़ का? उस दुख का। हमारे अंदर में दुख था, हम रो लिए, वो बाहर आ गया। ऐसे ही सारी टेक्निक्स होती हैं, वो टूल्स एंड टेक्निक्स जिनसे आप अपने भीतर के गुस्से को, फ्रस्ट्रेशन को, फियर को, गिल्ट को और कितने सारे इमोशंस है जिस पे हम होल्ड करते हैं, और अगर हमने उसे समय पर रिलीज नहीं किया तो हम हमारी लाइफ में बहुत सारे फिजिकल, इमोशनल, मेंटल चैलेंजेस को एक्सपीरियंस करते रहेंगे। और सबसे बड़ा कारण, अगर आपके ये इमोशंस अगर आपकी इमोशनल, मेंटल, फिजिकल बॉडी पर जमा होते रहते हैं तो आपके अबंडेंस, जो आपके सारे एरियाज में जो सुख, जो खुशियाँ आनी होती हैं, वो भी, उन पर भी ताले लग जाते हैं। वो भी कहीं ना कहीं वो जो डोर्स होते हैं ओपन उस अबंडेंस के, हम जो बाहर से अट्रैक्ट करते हैं, जो भगवान हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ भेजना चाहते हैं, तो वो भी रुक जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, इन सबको जानना बहुत ज़रूरी है, अवेयरनेस आना बहुत ज़रूरी है। तो अगली बार से अगर हमें गुस्सा आया है तो उसे कैसे पूरी तरीके से उसे आइडेंटिफाई करना है, किस कारण से आया, उन ट्रिगर्स को पहचानना, फिर उनकी साइकिक सर्जरी करना और पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर देना। ये बहुत सारी चीज़ें हैं और ऐसी सभी चीज़ों को सिखाने के लिए मैं तो तैयार हूँ। अब फैसला आप लोगों को लेना है कि क्या आप अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, क्या अपने अबंडेंस के सारे दरवाजे खोलना चाहते हैं। जब दरवाजे खुल जाएंगे, आप अपने अंदर में से बहुत सारी चीज़ें रिलीज कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस को फील करना भी शुरू कर देंगे। मुझे इंतज़ार रहेगा आप सबका। मैं अपना नंबर लिंक में आगे दूंगी, इसी वीडियो के नीचे दूंगी। प्लीज़ फील फ्री एंड कनेक्ट विथ मी। तब तक के लिए नमस्ते।